खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। यूपी का राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। सपा के दाव को बेकार साबित करके मायावती खुश तो खूब हो रही हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती हैं कि शेयर मात के इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं की पार्टी को होने जा रहा है। कैसे ये नुकसान होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। सच ही तो कहा है किसी ने कि राजनीति में दूर की सोचनी चाहिए। मायावती ने गुस्से में ही सही, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की बात कहकर खुद को और अपनी पार्टी को बड़े संकट में धकेल दिया। समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए वो बीजेपी को समर्थन देंगी। ये बात नैतिकता के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन राजनीति के खेल में उनका ये बयान उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। कैसे? तो अब आप इसे समझिए। मायावती के बीजेपी के समर्थन देने वाले बयान को समाजवादी पार्टी ये कहकर भुना रही है कि बीएसपी तो भाजपा की बी टीम है, और अगर समाजवादी पार्टी की ये रणनीति काम कर गई तो मुस्लिम वोट बैंक पर एक तरफा कब्जा समाजवादी पार्टी का होगा और 2022 के विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होगा। ये तो रही दूर की बात। राज्यसभा के लिहाज से भी देखें तो बाजी बीजेपी के ही हाथ में जाती दिख रही है। राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव पूरे होने के बाद बीजेपी राज्य में सबसे ज्यादा सीटों पर काबिज हो जाएगी। यूपी में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं, जिनमें से 22 सीटों पर कब्जा कर बीजेपी सबसे ऊपर होगी। जाहिर तौर पर बीजेपी की इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका सीमित होगी, क्योंकि राज्यसभा के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के 5 और बीएसपी के सिर्फ 3 सदस्य राज्यसभा में बचेंगे। बात कांग्रेस की करें तो वो सबसे बुरे हाल में चली गई। कांग्रेस के यूपी कोटे से सिर्फ कपिल सिब्बल ही राज्यसभा में बचेंगे। इस तरह राज्यसभा में बीजेपी सबसे बड़ी और कांग्रेस सबसे छोटी पार्टी होगी, और ऐसा इतिहास में पहली बार होगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। उत्तर प्रदेश के कुल 31 राज्यसभा सीटों पर अकेले 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। अगर हम सीटों की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें, बसपा की 3 सीटें और कांग्रेस की एक अकेली सीट होगी। ये सियासी आंकड़ा केंद्र सरकार को कहीं न कहीं आने वाले समय पर लाभ देगा। वीडियो जर्नलिस्ट सबरीज के साथ ओम पांडे, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।